ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਸੁਖਨਾ ਝੀਲ ਤੇ 에ਅਰ ਸ਼ੋਅ ਸਮਾਗਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਦੁਪਹਿਰ 2:30 ਵਜੇ 100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੈਨਾ ਦੇ ਹਵਾਈ ਜੱਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਫਲਾਈ ਪਾਸਟ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ 에ਅਰ ਫੋਰਸ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੋਅ ਦਾ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਣੇ ਫੌਜ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵੀ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣਗੇ, ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਸੁਖਨਾ ਝੀਲ ਤੇ 에ਅਰ ਸ਼ੋਅ ਸਮਾਗਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਦੁਪਹਿਰ 2:30 ਵਜੇ 100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੈਨਾ ਦੇ ਹਵਾਈ ਜੱਟ ਫਲਾਈ ਪਾਸਟ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਝੀਲ ਤੇ ਰਿਹਰਸਲ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ, ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਣੇ ਫੌਜ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵੀ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ 에ਅਰ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਨਗੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਣੇ ਫੌਜ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਦੁਪਹਿਰ 2:30 ਵਜੇ 100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੈਨਾ ਦੇ ਹਵਾਈ ਜੱਟ ਫਲਾਈ ਪਾਸਟ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ 에ਅਰ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਨਗੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ। ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਣੇ ਫੌਜ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵੀ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣਗੇ, ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਕੁ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਦੀ ਰਿਹਰਸਲ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਖਨਾ ਝੀਲ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ कृष्ण मोहन लाइव मौजूद ने, जानकारी ले लेने हैं। कृष्ण, जो ये एयरफोर्स का खास तौर पर ये जो शो आयोजित किया गया है, इसमें विशेष तौर पर जो शिरकत करने पहुंच रहे हैं और राष्ट्रपति पहुंच रहे हैं, और क्या जानकारी है और ये समागम है कितने बजे शुरू होगा? देखिए, इस बार जो वायुसेना दिवस का कार्यक्रम है वो 2 हिस्सों में बटा हुआ रहेगा। पहले होता ये था कि सुबह एक परेड और दूसरे कार्यक्रम होते थे और उसी के बाद फ्लाई पास्ट होता था। इस बार पहली बार दिल्ली से बाहर चंडीगढ़ में किया जा रहा है और साथ ही जो डिस्प्ले, एयर डिस्प्ले को 2 हिस्सों में बांटा गया है। सुबह अभी 9 बजे यहाँ जो चंडीगढ़ एयर बेस है वहाँ पर परेड शुरू होगी, उसकी सलामी लेंगे वायुसेना अध्यक्ष, और उसके बाद यहाँ ये कार्यक्रम 11 बजे के करीब ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद दूसरा कार्यक्रम शुरू होगा 2:30 बजे से सुखना झील पर, जिसमें बहुत बड़ा फ्लाई पास्ट का आयोजन है, जिसमें भारतीय सेना के जितने भी फ्रंट लाइन फाइटर एयरक्राफ्ट्स हैं और जितने भी हेलीकॉप्टर्स हैं, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट्स हैं, उन सबका एक फ्लाई पास्ट होगा और बड़ा खूबसूरत सा दृश्य होगा। सुखना झील के ऊपर करने से एक अलग किस्म का उसमें दृश्य देखने को मिलेगा कि नीचे खूबसूरत सुखना झील, उसके पीछे पहाड़ियाँ और उसके बीच में खुले आसमान पर कलाबाजियाँ खाते हुए भारतीय सेना के हवाई जहाज। तो इस बार बड़ा अलग है और बहुत खूबसूरत ये दृश्य होगा। सो बिल्कुल कृष्ण, जो है तस्वीरें जरूर देखना चाहेंगे क्योंकि जो शुरुआत होने जा रही है, क्योंकि ख़ास तौर पर जो चंडीगढ़ में इसकी पिछले कुछ दिनों से लगातार तैयारियां भी चल रही थी और ख़ास तौर पे आज जो राष्ट्रपति पहुंच रहे हैं और उनके साथ रक्षा मंत्रालय से भी जहां रक्षा मंत्री राजनाथ पहुंच रहे हैं, वहीं पे और भी सीनियर ऑफिसर पहुंच रहे हैं। जी हाँ, ये इस कार्यक्रम में जो फ्लाई पास्ट है दोपहर के बाद वाला सुखना झील वाला, उसमें राष्ट्रपति भी उसमें शिरकत करेंगी और वो उन सारी चीज़ों को देखेंगे। आपको मालूम है कि भारत में राष्ट्रपति जो तीनों सेनाओं के सुप्रीम कमांडर होते हैं, सबसे बड़े कमांडर राष्ट्रपति को माना जाता है। तो राष्ट्रपति खुद यानी भारतीय सेनाओं के सुप्रीम कमांडर खुद आज वायुसेना दिवस में शामिल होंगी और वो फ्लाई पास्ट देखेंगे। उसके अलावा रक्षा मंत्री होंगे, तीनों सेना अध्यक्ष भी आएंगे और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल चौहान, जिनको अभी कुछ दिन पहले ही नियुक्त किया गया है, वो भी यहाँ पर कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। कृष्ण, ये जो तस्वीर है आपके पीछे, वहाँ पे जो कह सकते हैं कि जो भारतीय सेना का जो चॉपर खड़ा है
और कौन-कौन से यहाँ पे जो मौजूद हैं, जो फ्लाई पास्ट करेंगे, जो 2:30 बजे के बाद जो समागम का आप जो बता रहे हैं कि 2:30 बजे के बाद समागम शुरू होगा? दरअसल जो फ्लाई पास्ट होगा वो काफ़ी बड़ा है, उसमें 83 एयरक्राफ्ट फिक्स, मतलब हेलीकॉप्टर्स, फाइटर जेट, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट मिलाकर 83 एयरक्राफ्ट होंगे। यहाँ पर कुछ एयरक्राफ्ट खड़े हुए हैं, कुछ चीज़ें खड़ी हुई हैं, और वो सारी वो चीज़ें हैं जो रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत की पहचान है। सबसे पहले आपको एक ALH दिखेगा, एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर, जो भारतीय तीनों सेना इस्तेमाल करती हैं, यानी सेना, वायुसेना और नौसेना। ये भारत में बना हुआ। उसके बगल में आकाश मिसाइल है, जो एयर डिफेंस मिसाइल है, ज़मीन से हवा में मार करती है। ये भी भारत में बनी हुई है, स्वदेशी है, और इसका इस्तेमाल भी भारतीय वायुसेना करती है। इसके ज़रिए किसी भी दुश्मन के एयरक्राफ्ट को, ड्रोन को या हेलीकॉप्टर को गिराया जा सकता है। ये भी एक स्वदेशी है। उसके बगल में जो भारत का पहला फाइटर जेट है तेजस, उसको वो डिस्प्ले के लिए खड़ा किया गया है। भारतीय वायुसेना में तेजस की 2 स्क्वाड्रन अब तक शामिल हो चुकी हैं। ये स्वदेशी है। नए 83 फाइटर एयरक्राफ्ट के लिए कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है, और वो भी अब खरीदे जाएंगे। कुछ दिनों बाद धीरे धीरे भारतीय वायुसेना का सबसे महत्वपूर्ण जो विमान फाइटर जेट होगा वो तेजस होगा। उसके बगल में आप रोहिणी रडार देख रहे हैं। ये रडार बहुत पावरफुल रडार है, और इसका इस्तेमाल भी सेना और वायुसेना दोनों करती है। ये भी स्वदेशी है। और उसके बगल में आप जो लड़ाकू हेलीकॉप्टर देख रहे हैं, LCH, जिसको अभी जोधपुर में इंडक्ट किया गया है 3 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया, और इसका नया नाम प्रचंड रखा गया है। तो इस समय जो आप सामने 5 डिस्प्ले देख रहे हैं, ये रक्षा के क्षेत्र में भारत की आत्मनिर्भरता की पहचान है। और रक्षा के क्षेत्र में भारत ने जो आत्मनिर्भर जो जितनी भी आत्मनिर्भरता के लिए कदम उठाए हैं, जो बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स रहे हैं, वो यहाँ पर सामने डिस्प्ले में है। बिल्कुल, क्योंकि कृष्ण, जिस हिसाब से जो भारतीय वायु सेना में चाहे अच्छे ऑफिसर हों या फिर जिस हिसाब से ये चॉपर खड़े हैं या फिर जेट खड़े हैं, कहीं ना कहीं भारतीय जो वायुसेना की ताकत है उसका भी कहीं ना कहीं प्रदर्शन देखने को मिलेगा आज वायु में, क्योंकि काफ़ी ताकत है जिस हिसाब से आज ये प्रदर्शन होगा। या फिर ये कह सकते हैं कि एयरफोर्स डे के तहत, वायु डे के तहत आज वायु में देखेंगे कि कौन कौन से जो जेट हैं जो दुश्मन के साथ लड़ते हैं, तो वो आज जरूर वायु में देखने को मिलेंगे। बिल्कुल, सारे के सारे जितने भी फ्रंट लाइन फाइटर एयरक्राफ्ट्स हैं वो आज देखने को मिलेंगे। उसके अलावा जो हेलीकॉप्टर्स हैं वो देखने को मिलेंगे, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट देखने को मिलेंगे, और स्वदेशी हल्का लड़ाकू हेलीकॉप्टर प्रचंड, जिसको भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया है 3 अक्टूबर को, वो भी आज शाम को पहली बार वायुसेना दिवस में शामिल होगा। इसी के साथ अगर फ्लाई पास्ट की बात करें या फिर 2:30 बजे के बाद जो समागम होना है कृष्ण, उसकी बात करें, तो उसमें से और कौन कौन से राज्यों से विशेष तौर पर शिरकत करेंगे, जो कह सकते हैं कि सीनियर ऑफिसर हैं या फिर पॉलिटिशियंस हैं? देखिए, इसमें ये कार्यक्रम मुख्यतः एयरक्राफ्ट के लिए होता है, तो अलग अलग बेसिस से एयरक्राफ्ट आएंगे। उसमें जितने भी फ्रंट लाइन फाइटर एयरक्राफ्ट हैं भारतीय वायुसेना में, जिसमें MiG-29 है, जगुआर हैं, मिराज हैं, सुखोई 30 है, और सबसे नया जो फाइटर एयरक्राफ्ट है रफाल, वो नज़र आएगा। ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट जितने हैं, सारे जितने भी बड़े एयरक्राफ्ट हैं, जो भारतीय वायुसेना के पास सबसे बड़ा ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट ग्लोब मास्टर है, वो भी नज़र आएगा। उसके बाद C-130J सुपर हरकुलिस एयरक्राफ्ट नज़र आएगा। हेलीकॉप्टर्स नज़र आएंगे, जिसमें चिनूक होगा, जिसको कुछ साल पहले भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया, जो बहुत बड़ा ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर है, वो वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। और सूर्य किरण एरोबेटिक टीम, जो कि दरअसल सबसे सुंदर जो दृश्य होता है वो सूर्य किरण एरोबेटिक टीम का होता है, जो कि हवा में रंग बिरंगे विमानों से अपने करतब दिखाती हैं, वो भी आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है कृष्ण, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए।